पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट आ रही। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाई दे, ये देखिए 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं पूछना चाहता हूं जो 4 जून ट्यूसडे 2024 जिस दिन 18 लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था और जिस दिन मार्केट ने और इन्वेस्टर ने देखे कि मोदी की हार हो रही है, मोदी जो नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, तो 300 के करीब भी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अनकरीब 4300 पॉइंट सेंसेक्स लुढ़क गया। सारे 30 जो स्टॉक है सेंसेक्स से सब लोअर सर्किट पे थे, जिसकी वजह से आज 6 जून थर्सडे 2024 राहुल गांधी ने दिल्ली से ऐलान करे कि ये जो मार्केट गिरा था 4 जून इलेक्शन रिजल्ट के दिन, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें देखना है। मगर राहुल गांधी जो अब के पीएम कैंडिडेट है या अपोजिशन लीडर होंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब राहुल गांधी ये चाहे पीएम बने या अपोजिशन लीडर बने तो हर वक्त अब नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की शक्ल देखना पड़ेगी। और राहुल गांधी एक पढ़े लिखे मंझे हुए पॉलिटिशियन है, नेता है, शख्सियत है, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो बेबुनियाद हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि ये बहुत बड़ा बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम है, जिसके अंदर अनकरीब 41 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर के साफ हो गए, तो अब ये जो इल्जाम लगाया राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पे और अमित शाह पे लगाया, तो जवाब उनको देना चाहिए था, लेकिन जवाब दे रहा है पीयूष गोयल। उसका ये कहना है कि 10 साल जो गुजरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई और जो दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमी है उसमें अब इंडिया का शुमार हो रहा है। तो यहाँ पीयूष गोयल को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इल्जाम राहुल गांधी लगा रहे हैं मोदी पे, शाह पे, तो उन्हें फ्रंट पे आके कहना चाहिए था। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमन इन्होंने बाकायदगी से स्टॉक मार्केट का नाम लिए थे। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है मोदी का, शाह का। जो 31 लाख करोड़ का जो ये लॉसेस हुआ इन्वेस्टर को, मार्केट 4300 पॉइंट सेंसेक्स नीचे लुढ़क गया था 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे। तो राहुल गांधी के कहने में भी वजन है और राहुल गांधी ये इसरार कर रहे, ये जिद कर रहे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जेपीसी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब तो वो अपोजिशन लीडर है फिलहाल, तो वो जब ये क्लेम करेंगे तो सदन को मानना ही पड़ेगा
अब वो दौर चले गए, काफूर हो गए कि मोदी का राज था, मोदी की मनमानी थी, मोदी अपना डिसीजन ले रहा था 14 में भी और 19 में भी। लेकिन अब मोदी वो पोजीशन में नहीं है, वो इसको रद्द नहीं कर सकता, वो अपनी आंख और कान बंद करके नहीं रह सकता। तो अब जेपीसी होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इन्वेस्टिगेशन यकीनन होगा और चंद दिनों में हमें पता चल जाएंगे कि राहुल गांधी का जो क्लेम है 31 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ इन्वेस्टर को 4 जून 2024 जिस दिन रिजल्ट था लोकसभा 2024 का, तो अब मालूम पड़ जाएगा कि ये मोदी और शाह का इसमें इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं। और अगर इनका इन्वॉल्वमेंट निकला तो यकीन मानो कि इनकी इमेज पूरी तबाह बर्बाद हो जाएंगी, जो कि मेजोरिटी ना लगे वैसे ही इनके चेहरों की रंग उड़ चुके हैं, इनकी कैफियत बदल चुकी, इनका जो डिक्टेटरशिप था वो सब खत्म हो चुका है। तो राहुल गांधी ने जो ये क्लेम किए, ये जो मुद्दा उठा है, बहुत बड़ी बात है और ऐसे अच्छे अच्छे मुद्दे राहुल गांधी को मजीद उठाना चाहिए, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे।